बेस्ट है। और आयुर्वेदा में यही कहा गया कि गुलाब जल नेत्र शुद्धि के लिए शुरू से काम आ रहा है। शहद हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होता है, जो कैमरा होता है, जो कॉर्निया होता है, और जो तनाव हो जाता है उसको दूर करता है, सफेद मोतियाबिंद को दूर करता है। इसमें जो पुनर्नवा है, पुनर्नवा हमारे आंखों के अंदर जो ड्राइनेस है, जो एक तरह से लिक्विड्स है, उसको बैलेंस करता है। काला मोतियाबिंद प्रेशर बढ़ जाता है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो दिस इज अ कंप्लीट। और रसोत इसके अंदर है जो आंखों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेंटिवाइटिस, आंखें लाल हो जाती हैं उसके लिए। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। और व्हाई दिस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस इज द बेस्ट, देखिए सिंपल समझिए। अपने आंखों की रक्षा के लिए हमें इतनी सारी क्रियाएं हम कर नहीं पाते। तो हमने क्या किया, उन क्रियाओं को बस एक डब्बे में डाल दिया। मतलब कंप्लीट आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट इन दिस प्रोडक्ट। ये तीन तरीके से आपकी आंखों को ठीक रखेगा, ठंडा रखेगा, साफ रखेगा और आराम देगा। तो जो भी दिक्कत मैंने बताई है, इन्फेक्शन के लिए, सफेद मोतियाबिंद से बचने के लिए, काला मोतियाबिंद से बचने के लिए, और आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए, ड्राइनेस को कम करने के लिए, सब जगह काम आएगा। कितना? आप अपने हाथों को सबसे पहले अच्छे से साफ करिए लगा डालने से पहले, और दिन में 2-3 बार डालिए, 1 से 2 ड्रॉप। आंखों में डालने के बाद आप इसको रगड़ेंगे बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे अगले समस्या के बारे में, और अगला समस्या जो है वो कफ से जुड़ा है। कफ का मतलब होता है खांसी। और खांसी आज के टाइम पे खांसी जो है, ये एलर्जी के वजह से या वायरस की वजह से हो रही है। अब देखिए, जब आपको खांसी बार बार आएगा तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। और खांसी जब बार बार आता है तो ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसमें कई बार गड़बड़ी आ जाती है, आप प्रॉपर सो भी नहीं पाएंगे। तो आयुर्वेदा में क्या कहा गया? आयुर्वेद में चरक संहिता में यह कहा गया, काशम न हान्यात। मतलब काश मतलब खांसी होता है। तो आयुर्वेद में चरक संहिता में कहा गया कि खांसी को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। खांसी को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, दोषों को शांत करना चाहिए। खांसी एक कफ दोष की समस्या है, और हम क्या करते हैं? कफ सिरप पीते हैं, खांसी को दबा देते हैं, 1 महीना चलता है, कफ बाहर ही नहीं आता। तो आपके आयुर्वेदा में 2 क्रियाओं की जिक्र किया गया है। पहली क्रिया है कफ निसारक, कफ को बाहर करने की क्रिया। और दूसरी क्रिया है श्वास हरा, आपका जो सांस लेने का जो एक श्वसन मार्ग होता है, जो एक रास्ता होता है, उसको ओपन करना। कैसे करेंगे? ये तो मैकेनिकल काम है। नहीं, जड़ी बूटियां करेंगी। और कौन सी जड़ी बूटियां? अब देखिए, इसके अंदर होता है वासा। वासा नाम की एक जड़ी बूटी है, जिसको आयुर्वेदा में कहा गया ये क्लासिकल श्वास हरा है, अर्थात आपके सांस लेने को आसान बना देता है। सांस लेने वाले जितने भी रास्ते हैं उसको ओपन कर देता है। और ये बात रिसर्च में कहे के 2018 में साबित की गई। देन हम बात करेंगे मुलेठी। आपके गले में जो इरिटेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, कफ बनता है, उसमें हेल्प करता है। अब देखा जाए तो इसमें कांतिकारी है। तो ये हमारे श्वसन मार्ग को अच्छा रखता है। इसमें सोमलता है, जो आपके अस्थमा रिलेटेड दिक्कतों में हेल्प करता है। तो कंप्लीट एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कि क्या क्या कर देगा, मल्टी एक्शन फॉर्मूला है। और ये हमारे आयुर्वेद में जिन क्रियाओं के बारे में बताया गया है खांसी को ठीक रखने की, उन्हीं क्रियाओं के बेसिस पे प्रोडक्ट है। श्वास हरा, श्वसन मार्ग को ओपन करना, और कफ निशारक, कफ को बाहर करना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके गले से जुड़ी खांसी, जुकाम, सर्दी, इन्फेक्शन, बिल्कुल लीजिए। दोनों प्रकार की खांसी में ये काम आएगा। ये क्यों अलग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों प्रकार की खांसी, सूखी खांसी और गीली खांसी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात कि लोग ये पूछेंगे कि मार्केट में जो मेडिकल स्टोर पे कफ सिरप मिलता है और जो आप कफ डॉग दे रहे हो, इन दोनों में अंतर क्या है? मार्केट में जो कफ सिरप मिल रहा है, इट्स अल्कोहल बेस्ड केमिकल सिरप। वो आपके खांसी को दबा देता है, ठीक नहीं कर पाता। और आयुर्वेदा में कहा गया कि काशम नहाने, मतलब आपके दोषों को शांत करना पड़ेगा। तो दिस इज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ये पूरी तरह से गले को ओपन करना, सांस लेने के रास्तों को ओपन करना, फेफड़े को मजबूत बनाना, कंजेशन दूर करना, जकड़न को दूर करना, ये सब में काम।
बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद प्रयोग में लिया जाएगा। देन हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वी आर हैविंग, एंड दैट्स द प्रोडक्ट इज कार्डियोडॉन। आज हमारे भारतीयों को हार्ट डिजीज की समस्या क्यों हो रही है? अकॉर्डिंग टू WHO 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 25% भारतीयों को हार्ट की दिक्कत हो रही है। 3 में से हमारे एक भारतीय जो हैं उनको हाइपरटेंशन की समस्या हो रही है। और प्रदूषण के वजह से, तनाव की वजह से, खराब भोजन की वजह से हमारी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आयुर्वेद में हार्ट को हृदय बोला जाता है और कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ड्राइनेस, वात दोष ज्यादा होगा और तनाव ज्यादा होगा तो उस व्यक्ति का हार्ट कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहले हमको तनाव कम करना पड़ेगा। अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां आपके कार्डियोडॉक में। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा, टॉक्सिन्स बाहर करना पड़ेगा, उसके लिए जड़ी बूटियां। और अर्जुन छाल, हृदय रसायन, आपके हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है जिससे हार्ट अच्छे से काम करे। इसमें गूगल गार्लिक है जो आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो ब्लॉकेज है उसको कम करना, और अश्वगंधा आपके ब्लड प्रेशर, तनाव को दूर करना। कितना लेना है? तो देखिए ये एक प्रोडक्ट है, मल्टी हर्ब फॉर्मूला है, ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल पे और तनाव पे, इन 3 चीजों पे काम करेगा। और ये काम कैसे करता है? ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देता है, हार्ट फंक्शन बेटर कर देता है। 15 ml गर्म पानी के साथ 2 बार लीजिए। खाने से पहले भी ले सकते हैं और रात में सोने सोने से पहले, मतलब रात में खाने के बाद। दिन में आप कभी भी ले लो, बट रात में ऑलवेज रिमेंबर आपको खाने के बाद लेना है, बिफोर गोइंग टू बेड। 4 से 6 हफ्ते जरूरी है लेना, और इसके साथ डाइट, ये चीजें परहेज करेंगे। देन हम बात करने वाले हैं द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द टूडेज ट्रेनिंग सेशन, एंड द प्रोडक्ट इज एलर्जी डॉग। व्हाट इज द एलर्जी? देखिए एलर्जी होता क्या है? एलर्जी का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जब भी किसी भी प्रकार का बाहर से कोई भी बदलाव दिखता है, जैसे मानिए कि आप लोग अभी साफ हवा में सांस ले रहे हैं एंड यू केम टू दिल्ली, तो दिल्ली की हवा प्रदूषित है। तो आपके शरीर में जब हवा जाएगी तो आपके शरीर को अलग चीजें मिल रही हैं, तो शरीर उसको रिएक्ट करेगा। ये क्या चीज है? ये क्या चीजें हैं? तो अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, वाइट जस्ट। सॉरी। सो आपको मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे शरीर में जब भी कोई भी थोड़ा सा बदलाव आपके पर्यावरण में, आपके वातावरण में होता है, तो शरीर इन चीजों को क्या है कि अलग तरीके से लेता है, रिएक्ट करता है। तो कई बार खांसी दिखेगा, कई बार जुकाम दिखेगा, कई बार सर्दी दिखेगा, कई बार बुखार हो जाएगा, और कई बार ऐसा होगा कि आपकी स्किन पे कुछ इंफेक्शन हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एलर्जी। अभी हुआ क्यों? आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है ये रिस्पॉन्स करती है कि कोई अलग चीज है जो मुझे सूट नहीं कर रही है। अब जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको आप कहीं भी ले जाएंगे, कुछ भी थोड़ा सा बदलेगा उनको एलर्जी हो जाएगी। अब उनको थोड़ा सा ठंडा खा लिया तो छींके आनी शुरू, थोड़ा सा धूल आ गया तो खांसी शुरू, थोड़ा सा कुछ अलग हो गया तो स्किन पे दिक्कत। तो दिस इज ऑल एलर्जी। अब देखिए आपके शरीर में 2 तरह की एलर्जी होती है। आपके शरीर में 2 तरह की एलर्जी होती है। एक होता है राइनिटस एलर्जी। ये क्या होता है? तो सर्दी जुकाम खांसी से जुड़ी जितनी भी एलर्जी होती है, दैट इज राइनिटस एलर्जी। और एक होती है स्किन एलर्जी, तो जितने भी स्किन की दिक्कतें हैं वो स्किन एलर्जी है। देखिए प्रदूषण की वजह से, प्रोसेस फूड की वजह से, तनाव की वजह से आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ जाता है और इसीलिए एलर्जी और ज्यादा होती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से एलर्जी होती है, बहुत अलग अलग चीजें हो जाती हैं शरीर में। तो अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले गिलोय। गिलोय आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो हर चीज आपको रिएक्ट नहीं करेगी, छोटी छोटी चीज भी रिएक्ट नहीं करेगी।
नीम जो है आपकी बॉडी के सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। और हल्दी जो है ये भी हमारी इम्यूनिटी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें देखिए रिसर्च में, जैसे आपको मैं गिलोय का एग्जांपल देता हूं। अब 2017 में एक रिसर्च किया गया और कहा गया कि गिलोय के बारे में, कि गिलोय एंटी एलर्जिक होता है। कैसे? गिलोय क्या करता है कि आपके शरीर में जब एलर्जी होती है तो एक हिस्टामिन नाम का तत्व बनता है, और ये हिस्टामिन नाम का तत्व है, जब ये बैलेंस हो जाता है एलर्जी दूर हो जाती है। ऐसे ही हल्दी के बारे में कहा गया कि जब आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो कुछ तत्वों का निर्माण हो जाता है, उसको रोक देता है। और ब्राह्मी की अगर बात करें तो ये भी इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो हमें एलर्जी डॉग कितना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर समझिए कि जो एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है ये दो प्रकार की एलर्जी में जरूरी है। खांसी जुकाम सर्दी, जिसको अंग्रेजी में राइनिटस एलर्जी बोलते हैं, और स्किन एलर्जी, दोनों में। ये कैसे काम करेगा? तो ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देगा कि छोटी छोटी जो बदलाव आपके वातावरण में हो रही है, पर्यावरण में हो रहा है, वो आपके शरीर में ज्यादा चेंज ना करे। और दूसरा, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है। कितना लेंगे? तो 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार आपको लेना है, और 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करेंगे। एलर्जी के सीजन में तो आपको कंटिन्यू चाहिए। अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेशन। दिस प्रोडक्ट इज स्टोन डॉग। तो हम केवल स्टोन पे ही नहीं, किडनी के ऊपर भी बात करेंगे। और देखिए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि स्टोन डॉग प्रोडक्ट है, ऐसा कोई जादू करेगा, जादू नहीं करेगा। एकदम टेक्नोलॉजी और साइंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ये कोई जादू नहीं करेगा। ये क्रिया पहले से आयुर्वेदा में लिखी गई है। अब आप देखिए कि आज हमारे भारत में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। 15 से 20% हमारे भारतीयों को किडनी स्टोन की समस्या है, और 50% स्टोन तो 5 साल में वापस हो जा रहा है। और अगर कोई स्टोन के लिए सर्जरी कराता है तो 3 में से 1 सर्जरी वापस करनी पड़ जा रही है। तो स्टोन को आयुर्वेद में अश्मरी बोलते हैं। और अश्मरी क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है? मैंने आपको समझाया कि आपकी पाचन क्रिया के किसी भी स्टेज में गड़बड़ी आएगी तो उसका असर पूरे बॉडी पे दिखेगा। यानी स्टोन भी उसी का एक हिस्सा। किडनी में यूरिक एसिड जमा होना, ऑक्सलेट जमा होना, दैट्स अ स्टोन। तो स्टोन को कम करने के लिए क्या करना है? आप जब ये प्रोडक्ट पिएंगे तो इसमें ऐसा क्या है स्टोन कम हो जाएगा? देखिए, आयुर्वेदा में कुछ क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया। सबसे पहली क्रिया की जो जिक्र किया गया उसका नाम है लेखन, तोड़ना स्टोन को। अब ये हथौड़ा नहीं चलेगा उधर, उसके लिए जड़ी बूटी चाहिए, पाषाण वेदा। अब जब स्टोन आपका ब्रेक हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको उसको हमें यूरिन फ्लो के थ्रू बाहर करना, तो उसके लिए गोक्षुरा, वरुण जैसे जड़ी बूटियों की आवश्यकता। एंड तीसरा, जो स्टोन की वजह से सूजन बढ़ा हुआ उसको कम करना। तो दिस इज द ऑल। अब अगर हम बात करें तो देखिए, 2011 के रिसर्च में कहा गया कि पाषाण वेदा के अंदर स्टोन को तोड़ने की और डिसॉल्व करने की क्षमता है। और आयुर्वेदा में भी यही कहा गया कि स्टोन, पाषाण वेदा क्लासिकल असमरी हरा स्टोन ब्रेकर है। गोक्षुरा और वरुण ये क्या करते हैं कि आपके स्टोन को बनने से रोकेंगे और साथ में यूरिन फ्लो को बढ़ाएंगे ताकि जो स्टोन है वो बाहर आ सके। पुनर्नवा की अगर बात की जाए तो जैसे जो गांठें वगैरह बन जाती हैं किडनी में, सूजन वगैरह जो हो जाता है, उसको कम करने में आपका पुनर्नवा हेल्प कर देता है। पुनर्नवा आपका हेल्प करता है। तो अब हम बात करेंगे इसको कैसे लें। देखिए, सबसे पहली बात तो इसके काम करने के तरीके को समझिए कि वाई दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये प्रोडक्ट 4 तरीके से आपकी बॉडी पे काम करेगा, मतलब 4 स्टेज में। पहला, कि आपके स्टोन बनने को रोकना, नंबर 1 प्रोसेस। दूसरा, जो दर्द हो रहा है उसको कम करना है। तीसरा, इन्फेक्शन हो रहा है उसको कम करना। और चौथा, बार बार स्टोन बनेगा उसको रोकना। ये चारों स्टेज पे काम करेगा। इसके अलावा आपकी जो किडनी है उसको साफ करेगा और किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम। 12 प्रकार के इसमें जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं हम लोग। 10 से 20 ml 2 बार खाने के बाद लीजिए, गर्म पानी के साथ लेना है। और यदि आप किसी भी प्रकार का एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो 1 घंटे बाद प्रोडक्ट लीजिएगा, उससे पहले नहीं लेना है। और मिनिमम 2 मंथ, मिनिमम 2 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ इज। पानी आपको पीना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप स्टोन डॉक लेते रहिए, पानी वगैरह मत पीजिए, बट आपको पानी पीना आवश्यक है। तो
अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करे थे तो हमने क्या बोला। अब मैंने आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने बस सिंपल एक काम किया है। हमारे आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी आज की समस्या है, हमने इन समस्याओं को क्या किया है, इन समस्याओं को समझा, और इन समस्याओं के पीछे का कारण क्या है उसको जाना। इन कारणों को आयुर्वेदा कैसे सॉल्व कर रहा है इसको समझा, और हमने जो सॉल्व करने के तरीके हैं उसको एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपके पास पहुंचाया। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो हर प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे ध्यान से, और आपने सुना होगा ध्यान से, तो हर प्रोडक्ट अपने आप में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखा रहा है। एंड देन व्हेन पीपल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम के साथ ये सोल्यूशन कनेक्टेड है, तो दे विल गेट अवेयर। और जैसा कि हर ट्रेनिंग में मैं किसी को नहीं बोला कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, बट आप लोग बैठे हुए हैं, आप खुद समझ गए कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब आप मेरे क्वेश्चन का खुद जवाब दीजिए। क्या ब्रेन डॉग जो प्रोडक्ट मैंने बताया, क्या ये किसी बीमार की जरूरत है या स्वास्थ्य वालों की जरूरत है? आप मुझे सिंपल बताओ। चैट इज ओपन नाउ।